जशपुर कलेक्टर के जिले को घटिया कहने के मामले में पकड़ा टूर। कांग्रेस ने साधा राज्य सरकार पर निशाना। विरोध में जशपुर रहा बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं जमशेद खान। जशपुर कलेक्टर अंकित आनंद के जिले को घटिया कहने का मामला टूर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार को दोषी ठहराते हुए कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने तो बीजेपी नेता दिलीप सिंह जूदेव पर निशाना साधते हुए यहां तक कह डाला कि जशपुर की ये हालत बाहुबलियों के कारण हुई है। जशपुर जिले के कलेक्टर अंकित आनंद के जिले को लेकर की गई टिप्पणी से उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस बयान को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने के मूड में है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल इस बयान की पहले ही निंदा कर चुके हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि जिले के पिछड़ेपन के लिए सरकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो छत्तीसगढ़ जनता तय करेगी, लेकिन सरकार ही सब चीज के लिए जिम्मेदार है। राज्य 11 साल हो गए, 3 साल हम लोगों ने भी शासन किया, 8 साल उन्होंने किया, लेकिन जशपुर में जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल प्रशासनिक आतंकवाद के जनक मानते हैं, इसलिए वहां के साथ भेदभाव करते हैं मुख्यमंत्री। इधर कलेक्टर के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को अपने चिर प्रतिद्वंदी दिलीप सिंह जूदेव पर भी निशाना साधने का मौका मिल गया है। उन्होंने कहा कि कथित बाहुबली नेता इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं रविंद्र चौबे ने भी कलेक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जशपुर घटिया जिला है। जशपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, जशपुर में विकास की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद यदि वहाँ के कलेक्टर ने ऐसा कहा है तो उसके पीछे कुछ कारण जरूर होना चाहिए। ऐसे लोग जो अपने बाहुबल से लोगों को आतंकित रखते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने वहाँ अपने सिवाय किसी और को बढ़ने ना दिया जाए ऐसा सोच रखा है, ऐसे लोगों का भी प्रभुत्व है वहाँ। मैं समझता हूँ किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपने खुद के जिले के बारे में ऐसी सोच रखना ही नहीं चाहिए। जशपुर हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत खूबसूरत इलाका है और उस जिले के बारे में वहाँ के आम इंसान लगभग देवता जैसे शराफत और शालीन दिखते हैं। उसके बारे में अगर ऐसी मानसिकता से कोई बात कही गई है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। कलेक्टर के बेबुनियादी बयान के बाद जशपुर जिला भी पूरी तरह से बंद रहा। इलाके के व्यापारियों ने भी बंद का पूरा समर्थन किया और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान लोगों को निश्चित रूप से आहत किया है, जिसके फलस्वरूप लोगों ने स्वतः दुकान को बंद कर एक महाबंदी का परिचय दिया और जशपुर का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ बड़े बड़े संत आए, उनकी कर्म भूमि है और जशपुर को अगर कोई ऐसा बोलता है तो ये बर्दाश्त नहीं। बहरहाल इस बयान को लेकर उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर चर्चा है। कांग्रेसियों को तो बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक मुद्दा मिल गया, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। जशपुर से जितेंद्र सवायत के साथ मोहन तिवारी, मसल न्यूज, रायपुर। चलिए और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र सवायत से। जितेंद्र, कलेक्टर ने जो बयान दिया था, हालांकि उस पर अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। जशपुर के लोगों का क्या कहना है इस पूरे बयान पर? जमशेद, मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर ने एनईएस कॉलेज में एक छात्र स्नेह सम्मेलन के दौरान में ये जशपुर को घटिया शब्द का प्रयोग किया था और उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस शब्द का प्रयोग किया, जिससे युवा वर्ग तो आक्रोशित है ही। इसके अलावा यहाँ की जो आदिवासी जनजाति है, विभिन्न संगठन है, स्थानीय समितियां हैं और यहाँ तक कि जिला भाजपा भी इसके विरोध में उतर गई है। और इसी दरमियान लगभग आज दिन भर का बंद का कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा है यहाँ जिले में और इसके बाद आगे की रणनीति अभी तय की जा रही है। जी अमशद। जितेंद्र, सवाल ये उठता है कि जब कलेक्टर महोदय से हमने बात करी थी अंकित आनंद से, उनका ये कहना था कि हमने इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ये कहा गया था कि स्वास्थ्य सेवा जशपुर में घटिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी घटिया शब्द का इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल जमशेद, मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर साहब का यह जो बयान है ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार
जिम्मेदाराना है। और यहाँ तक कि एक बार अगर उन्होंने कहा होता तो ठीक है, लेकिन कई बार उन्होंने घटिया शब्द का प्रयोग किया और जिससे जो है लोग उद्वेलित हो गए हैं। और इस प्रकार का बयान किसी प्रशासनिक अधिकारी को बिल्कुल ही कदापि नहीं देना चाहिए और ये बिल्कुल जनहित में नहीं है। बिल्कुल जितेंद्र, अब जब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई इस बयान पर, हालांकि कांग्रेस सीधा सीधा कह रही है और दिलीप सिंह जूदेव को इसका जिम्मेदार बता रही है कि अगर जशपुर की हालत घटिया तक पहुंच गई है तो दिलीप सिंह जूदेव जिम्मेदार हैं। कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कलेक्टर महोदय अपनी गलती मानने को तैयार है? क्या वो इसके लिए क्षमा मांगेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब इस मामले में हमने कलेक्टर से बात करनी चाहिए और कई बार बात करनी चाहिए, इसके बावजूद कलेक्टर कैमरे के सामने बोलने से कुछ भी इनकार कर रहे हैं। और यहाँ तक कि शुरू में तो वो स्वीकार भी नहीं कर रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। जब हमने उनको बताया कि सर हमारे पास ऐसी क्लिपिंग है, तब फिर वो जाके बोले कि ठीक है आप लोग अपना काम करिए और हमें अपना काम करने दीजिए। तो जमशेद, मैं आपको बता दूं कि अब रमन सरकार के सामने बहुत ही बड़ी चुनौती पैदा हो गई है, क्योंकि एक ओर से कांग्रेस घेर रही है राज्य सरकार को और एक तरफ अपने ही शासन में भाजपा की जो गढ़ माना जाता है जशपुर का, यहाँ से भी राज्य सरकार घेरती दिख रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र सवाई हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पहले कलेक्टर ने मानने से ही इनकार कर दिया था कि इस तरीके बयान उन्होंने दिया है, और जब हमने फोन पर उनसे चर्चा करी थी तब भी उन्होंने कहा था कि परिप्रेक्ष्य उनका दूसरा है और उसका गलत मतलब निकाला जाना है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्वास्थ्य के संबंध में ये बयान दिया था और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहा था। लेकिन क्या एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करना कहां तक जायज है, कहां तक सही है? चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं रायपुर का, जहां हमारे संवाददाता मोहन तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। मोहन, अब अगर देखा जाए तो राजनीतिक सरगर्मियां कुल मिलाकर इस पूरे बयान पर तेज हो गई हैं। कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है दिलीप सिंह जूदेव पर कि दिलीप सिंह जूदेव के चलते जशपुर के ये हालात पहुंचे हैं। मिलाकर बयान पर अब बवाल मचना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सीधे आरोप बीजेपी पर लगाए हैं और हालांकि जशपुर के जो जिला बीजेपी है वो भी कहीं ना कहीं इस बात का विरोध कर रही है। एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं अपने संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं इस पूरे बयान पर। कांग्रेस का सीधा आरोप बीजेपी पर और बीजेपी में भी दिलीप सिंह जूदेव पर जशपुर उनका गढ़ रहा है। क्या कहना है कि जशपुर के हालात दिलीप सिंह जूदेव की वजह से हुए हैं? कांग्रेस का सीधा आरोप। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता से, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी की जो जिला कमेटी है उसने भी इस बात का भर्त्सना की है और जशपुर आज पूरा बंद रहा है और जशपुर के लोगों का कहना है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इस तरीके के वाक्य का इस्तेमाल, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी इस्तेमाल किया गया था तो भी इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने सीधा निशाना साधा है बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी के शासन के अधिकारी अगर इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं शब्दों का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हालात होंगे जशपुर के। कांग्रेस कैसा कहना है? जशपुर से जितेंद्र सवाई के साथ मोहन तिवारी, मसल न्यूज, रायपुर।